हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर 2021 और 22 के पीवाईक्यू और उसके साथ थोड़े थोड़े कंसेप्ट। 2023 के पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, जिसमें आप चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू बात के। बच्चों टाइम कम है, मैं आपको फिर से कहूँगा टाइम कम है, मैक्सिमम पीवाईक्यू कीजिए और शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेमीकंडक्टर बेसिक्स, ठीक है। तो भैया बेसिक क्या है इसका, अगर आपसे कोई सेमीकंडक्टर के बारे में पूछेगा तो जो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं बहुत बढ़िया मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं इंसुलेटर सबसे बेकार आपके कंडक्टिंग वाले क्या है मटेरियल है। जबकि सेमीकंडक्टर जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है लगभग 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 6 के बीच में आपकी कंडक्टिविटी लाई करती है सेमीकंडक्टर के लिए। थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर की एक बहुत बढ़िया जैसे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती थी कि इसमें एक रेजिस्टेंस होता है। तो सेमीकंडक्टर में आपका जो रेजिस्टेंस है, जो आपका रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अगर बात करें, सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आते हैं और यहीं से एक रिलेटेड है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो अल्फा जिसे हम कहते हैं मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका रेजिस्टेंस वर्सेस वो ऐसे होता है और इसका जो ग्राफ है वो ऐसे होता है। ये तो बेसिक डिफरेंस है जो आपने पढ़ा होगा। हम करेंगे बैंड थ्योरी के बेसिस पे डिफरेंस। तो भैया बैंड थ्योरी एक बैंड थ्योरी थी जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने डिजाइन करी। हमने इसमें दो तरह के बैंड देखे। एक बैंड देखा जो अपर मोस्ट बैंड है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक लोअर मोस्ट पड़ा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। सेम कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक है। और अगर आप देखें एक हमारे अलग अलग इनकी कंडीशन है। अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, अगर ये एनर्जी गैप जो है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आया तो उसी को हमने बोला सेमी कंडक्टर। क्या बोला भैया, सेमी कंडक्टर। और वहीं अगर ये एनर्जी गैप कंडक्शन और बैलेंस के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आया, इसी को हमने बोला इंसुलेटर। क्लियर है भैया। और अगर जहाँ गैप ही नहीं आया, जहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेटल। इसीलिए होता क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो सारे बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन में पहुंच जाते हैं। इंसुलेटर में गैप इतना ज़्यादा है कि ये बैरियर को पार ही नहीं कर पाते। वहीं अगर आप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में ये गैप आपका क्या होता है, ये गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, एज मेंशन इन एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूट जीरो पे जब आपका जीरो केल्विन होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे आपका जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है इंसुलेटर जैसा। कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। आगे चलते हैं। कभी कभी थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो जो हमारा बैलेंस बैंड थ्योरी है, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब ये हो गया कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया जो प्योर फॉर्म आपके सेमीकंडक्टर की है उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। प्योर फॉर्म होगी तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भैया लो होगी। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें होल होंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा होल का। और यहाँ पर एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, Ne इंटू NH इक्वल टू इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। वहीं अगर बात करें एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक क्या होता है, अगर आप प्योर फॉर्म में क्या कर दें, कुछ मिला दें, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्यों मिलाते हैं भैया, डोपिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हाई हो जाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। आगे फर्दर इसका हम टाइप करेंगे तो एक्सट्रिंसिक भी दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अगर आप
प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी वाले इम्प्यूरिटी को मिला देंगे तो आपको मिलेगा एन टाइप। अच्छा, पेंटावेलेंट के कुछ नाम भी मैं आपको बता दूं, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में अगर आप फास्फोरस को मिला दें तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा, तो भैया हमें मिलेगा एन टाइप। अगर आप प्योर में ट्राइवेलेंट मिला दें, 3 वैलेंसी वाले मिला दें तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप। तो ट्राइवेलेंट जो है आपके, उसके एग्जाम्पल भी आप सुनिए, गैलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट हो गए। तो जो इसमें क्या होता है, कोई भी सेमी जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इस पेंटावेलेंट से तो बॉन्ड बना देते हैं, तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं होल से। वहीं अगर बात करें यहाँ पे ये ट्राइवेलेंट है तो एक यहाँ पर क्या बच जाएगा, गैप बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ होल। अच्छा जी, तो होल जो हम बनाएंगे, होल क्या है, एक वैकेंसी है, या आप बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉन्ड में या किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको हम होल कहते हैं। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, कहाँ से, कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड से, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बैलेंस बैंड में, इसी वैकेंसी को हम बोलते हैं होल, और ये सर्व करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, होल, और इसमें होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो माइनॉरिटी होल होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। एक बात और है, जो एन टाइप है, एन टाइप में हमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, तो इसमें जो हमारा इम्प्यूरिटी होती है वो डोनर इम्प्यूरिटी होती है, और इसमें हमें एक होल क्रिएट करना पड़ता है, तो इसमें एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी हम कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आजकल जेईई में बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपका थ्योरी में हाथ अगर ढीला होगा तो समझ लीजिए एजर्सन रीजन आपके ख़त्म हो जाएंगे, नहीं कर पाओगे आप एजर्सन रीजन। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका फर्मी एनर्जी लेवल से है। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड में, किससे, इलेक्ट्रॉन से जो फील्ड है उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जो इंट्रिंसिक है, वैसे तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्शन बैंड में हो जाएगा। जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ लाई करता है, 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू कराए हैं, आप उसमें देखना। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल बिल्कुल बिटवीन में होगा। अगर आप एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल लाई करेगा वो कहाँ करेगा, एन टाइप में हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है, अगर आप देखें उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, तो एन टाइप में जो हमारे फर्मी एनर्जी लेवल हैं वो हमारा लाई करेगा कंडक्शन बैंड के नीचे। तो आप कह सकते हैं विलो कंडक्शन बैंड एन टाइप में होगा, और अप, या आप ये लिख दीजिए नियर बैलेंस बैंड जो होगा वो पी टाइप में होगा। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आप बोलना लाई इन कंडक्शन बैंड, कंडक्टर में, इंसुलेटर में बिटवीन में हो जाएगा, और अगर एन और पी टाइप की बात होगी तो इसमें बिलो कंडक्शन बैंड, इसमें नियर बैलेंस बैंड। चलिए भैया क्वेश्चन में चलते हैं, ये थ्योरी थी हमारी। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके लिए हलवा आ गया। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट है बाय डोपिंग सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है विद पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट अगर हम मिलाते हैं एन टाइप मिलता है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कह रहे हैं ये भाई साहब, तो ये बात तो सही है। सेकेंड कह रहे हैं इसी में कि द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज़ नेट नेगेटिव चार्ज, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं, नेट हम नहीं निकालते इसमें, तो ये गलत है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहे हैं इन इंट्रिंसिक आपको दिया है, ये Ni दिया है, Ni, और कह रहे हैं कि ये आपको होल डेंसिटी दी है
तो पूछ क्या रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लॉ ऑफ मास एक्शन इसको हम कहते हैं, इंट्रिंसिक के लिए लगता है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनटू होल का कंसंट्रेशन इक्वल टू इंट्रिंसिक के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Ni²/Ne, और इसका आप आंसर कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए वही आया कि डोपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे। देखो डोपिंग करते क्यों है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आप डोपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे फर्मी एनर्जी को एक्वायर करेंगे। तो पी टाइप में कहाँ है, पी टाइप में हमारा नियर बैलेंस बैंड होता है, और डोपिंग करेंगे तो और नीचे चले जाएगा, तो पी टाइप में डाउनवर्ड हो जाएगा, एन टाइप में अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक 2, इससे 3 ही क्वेश्चन थे। टॉपिक 2 है पीएन जंक्शन। आप सभी को पता होगा, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक सिंगल वॉफर के ऊपर क्या कर दें, किसी केमिकल प्रोसेस से फैब्रिकेट कर दें, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, हमें पीएन जंक्शन मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पी टाइप लाओ एक एन टाइप लाओ, दोनों को मिला दो पीएन, नहीं, उसको केमिकल प्रोसेस से आप क्या करेंगे, एक मिक्स करके सिंगल वॉफर में, जैसे आप आईसी बनाते हैं वैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा। और पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है भैया, वो ये होता है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये एन पी है, ये एन है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं जो इसकी कहानी है, आपने अभी भी देख लिया, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में होल होता है। तो मान लीजिए ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके समझिए, जो आपका पी टाइप है उसके पास होल ज़्यादा है, ठीक है, पी टाइप के पास होल ज़्यादा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में। होल को मैं वाइट से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो होल यहाँ ज़्यादा है। तो जब होल ज़्यादा है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल आपका डिफ्यूज होंगे पी से एन की तरफ, क्योंकि एन के पास क्या है भैया, एन के पास है इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे नहीं, चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होल डिफ्यूज होंगे, कहाँ से कहाँ होंगे, पी से एन की तरफ होंगे, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कहाँ से होंगे, एन से पी की तरफ होंगे। और जब होल आपके पी से एन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक इम्प्योरिटी छोड़ेंगे, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक आयन छोड़ेंगे, और वो आयन कौन से छोड़ेंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। कौन सा आयन छोड़ेंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, जब ये मूव करेंगे, ठीक है। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करके आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक पॉजिटिव डोनर आयन आपका यहाँ पे छोड़ के आएंगे, कौन से वाले, इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक है। तो जब वो हमारे ये पॉजिटिव वाले डोनर आयन छोड़ के आएंगे तो होगा क्या, देखिए ये प्लस है, ये पूरा प्लस है। तो जंक्शन पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक पतली सी लेयर आपस में डिफ्यूज हो जाएगी, जिसमें ये प्लस माइनस एक दूसरे के डिफ्यूज हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डिप्लेशन या डिप्लेशन लेयर, या डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं भैया इसको, अभी आगे हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो डिप्लेशन रीजन क्या है, एक स्मॉलेस्ट रीजन है नियर अबाउट जंक्शन, इसीलिए इसको जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें आपसे कई बार पूछते हैं कि जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो हम अगर पोटेंशियल लगा दें, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहाँ को होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो आपका कहाँ को हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा P2N, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट P2N। और इसका अपोजिट अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है। उसी तरह आप होल का भी देख सकते हैं, जो आपके होल होते हैं, अगर आप होल के बारे में बात करें तो होल इस राइट साइड को जो होल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो उसका चलने का डायरेक्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। तो राइट साइड को होल डिफ्यूज होंगे और लेफ्ट को आओगे होल ड्रिफ्ट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताओ पीएन जंक्शन की, तो वह है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। और डिफ्यूजन में हमारी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट में हमारी ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है बच्चों, जो हमारी जनरली ड्रिफ्ट करंट है वो N2P हो जाएगी, और जो हमारी डिफ्यूजन करंट है वो P से N हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर आप आगे चलें, जो पीएन जंक्शन है, जो दो प्रोसेस बनी, तो इस प्रोसेस में जो हमारे एक आपने डिप्लेशन
लेयर या डिप्लेशन रीजन पढ़ी, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस डिप्लेशन रीजन को हम क्यों बना रहे हैं। देखो जो डिप्लेशन रीजन है आपकी, या आप जिसे डिप्लेशन लेयर कह रहे हैं, ये हमारा किस पे डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगी, और वहीं इसकी थिकनेस जो है, एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो थिकनेस, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ही अगर कोई केस होगा तो वही काम आएगी, 10⁻⁻6 मीटर के आसपास होती है। और जो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो आपकी डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डोपिंग बढ़ाओगे तो ये कम होगी। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा पोटेंशियल ओवर डिप्लेशन की जो हमारी विड्थ है। इस डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा उसी को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे, देखिए कि पोटेंशियल और इस विड्थ के बीच में ग्राफ बनाइए, तो ऐसे होता है भैया इसका ग्राफ, अभी आगे आप देखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिस में। और अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, इसमें ये पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं इसी में। तो पीएन जंक्शन की अब हम बात करेंगे बाइसिंग की। तो कहानी ये है, अगर आपके पास पी वाला कोई पीएन जंक्शन है, पी और एन, अगर आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर इसका अपोजिट पैटर्न आप फॉलो करते हैं, ये पी है ये एन है, अगर आप पी को नेगेटिव से ऐड कर दें या लगा दें नेगेटिव से, और एन को अगर पॉजिटिव से ऐड कर दें, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। तो दो तरह की बाइसिंग हम करते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। पी को प्लस से कनेक्ट कर दो, एन को माइनस से कनेक्ट कर दो तो हम फॉरवर्ड, पी को माइनस से, एन को प्लस से, तो इसको रिवर्स। बस ध्यान ये रखना, फॉरवर्ड बाइस में ही डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है। और अगर मैं इसमें बात बताऊं, देखिए जब आपका फॉरवर्ड बाइस है, ये जो फॉरवर्ड बाइस है ये पी से एन की तरफ है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ होल है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने अगर यहाँ पे प्लस लगाया, होल पे अगर आप प्लस लगाओगे तो होगा क्या, ये होल भागेंगे, रिपल्सन हो जाएगा सेम के बीच में। तो ये किसकी तरफ भागेंगे भैया, एन की तरफ भागेंगे। तो एन की तरफ भागेंगे तो हमारी जो डिप्लेशन लेयर है, जो उसकी विड्थ है, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, जो पोटेंशियल बैरियर है, पीबी से लिख रहा हूँ इसको, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये भी डिक्रीज हो गई तो जो रेजिस्टेंस है आपका फॉरवर्ड बाइस में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड हमारा फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है, ठीक है। और करंट का अगर कभी कोई ऑर्डर पूछ ले तो वो मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है। सेम एज अगर आप रिवर्स में लगा दें, तो रिवर्स में देखिए आपने इसी को यहाँ नेगेटिव दे दिया, तो जो होल है ये होल इधर को मूव करने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसको मूव करने लग जाएंगे। तो इसकी डिप्लेशन जो लेयर की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट हमारी बहुत कम निकलती है, जिसका ऑर्डर है माइक्रो अमीटर के या माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटी बहुत ही माइन्यूट आपकी करंट मिलती है, इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस है। इसको अगर आप और समझें, फॉरवर्ड बाइस में जो करेक्टरिस्टिक होंगे उसको फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक, और जो रिवर्स में होंगे उसको रिवर्स करेक्टरिस्टिक। तो होगा क्या, अगर आई आपका डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट के बराबर हो गया, सपोज आपका आई डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट के बराबर हो गया, तो हमारी पीएन जंक्शन में करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, हमारे पास अनबायस्ड पीएन जंक्शन है जिसकी बाइसिंग नहीं करी है। अगर सेकंड केस में आपकी आई, जैसे ये आई डिफ्यूजन है, आई डिफ्यूजन ऐसे चल रही है और आई ड्रिफ्ट ऐसे चल रही है, ठीक है। तो आई डिफ्यूजन इस साइड, आई ड्रिफ्ट इस साइड, तो फाइनल जो करंट होगी वो हमारी डिफ्यूजन करंट। तो आई नेट किस साइड हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। आई नेट इधर को हो जाएगी, तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस भी कहते हैं। और एक तरीका आप कोई डायग्राम में दे सकते हैं, अगर मान लो आई ड्रिफ्ट आपकी इस साइड, या आप इसको डिफ्यूजन करो इस साइड, डिफ्यूजन इस साइड, ठीक है। और डिफ्यूजन दोनों में एक ही लिख दिया, इसको ड्रिफ्ट करो। अगर आपकी आई ड्रिफ्ट इस साइड हो गई
और आई डिफ्यूजन इस साइड हो गई, आई डिफ्यूजन इस साइड हो गई, तो आपकी आई नेट अगर इस साइड होगी तो आप कह सकते हैं रिवर्स बाइस। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक इसमें और है तरीका पहचानने का, अगर ये पीएन जंक्शन है, इधर का पोटेंशियल V1 है, इधर का V2 है, तो अगर V1 बड़ा है V2 से तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा ही होगा, अगर V1 छोटा है V2 से तो ये रिवर्स बाइस होगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी में। अब आप जब इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक बनाएंगे किसी भी डायोड के लिए, तो फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक जो हमारे बनते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करैक्टरिस्टिक बनेंगे वो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, ये हम IB करैक्टरिस्टिक बना रहे हैं किसी भी डायोड के, और रिवर्स बाइस में जो करैक्टरिस्टिक बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जो हमारे ये डायग्राम बनाया है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग करैक्टरिस्टिक हो गया, और जहाँ से ये आपका ऐसे शुरू हुआ ऐसे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से इस पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज किसे कहते हैं, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। देखो इनिशियली करंट इंक्रीज हो रही थी स्लोली, उसके बाद वोल्टेज जो है हमारा एक सर्टेन वैल्यू के बाद एकदम से पीक आई, तो उसको हम थ्रेशोल्ड या कट ऑफ कहते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं, सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.2 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये कट ऑफ वोल्टेज है, इसके बाद डायोड की करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएं अगर, तो ये कैसे बनेगा, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे बढ़ेगा, देखो ये ऐसे करके। ठीक है, और वहीं रिवर्स बाइस बनाए अगर, तो रिवर्स बाइस में क्या होता है कि जब डायोड रिवर्स होता है तो ये बहुत स्मॉल करंट देता है, तो स्मॉल करंट देगा, तो जो रिवर्स करंट होगी हमारी उसके हिसाब से हम बनाएं तो ये जो कर्व है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, अच्छा जी, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होगा हमारा इस पीएन जंक्शन का, वो कितना होता है, वो होता है चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट। आप वोल्टेज ओवर करंट नहीं कह सकते। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, कट ऑफ है, वैसे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी आता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, जिसके बाद डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है। एक आता है एनर्जी गैप, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एनर्जी गैप जो आपका सिलिकॉन का होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो अलग चीज़ है, वो एनर्जी गैप कंडक्शन ऑफ बैलेंस के बीच का है, और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपके कट ऑफ वोल्टेज है, जिसके बाद डायोड एकदम से एक्सपोनेंशियली उसमें चीज़ें बढ़ती हैं। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस इतना देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पोटेंशियल बैरियर दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बहुत आसान है, फॉर्मूले यहाँ पर ज़्यादा यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस। ठीक है, तो भैया ये दिया है 0.6 और डिस्टेंस दी है आपको 6 × 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 × 10⁵। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो आपके पास आइडियल डायोड है, कनेक्ट किए हैं ऐसे, तो कह रहे हैं इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड है, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर फॉरवर्ड डिवाइस में डायोड है तो आप उसको क्या करेंगे, रखेंगे, अगर रिवर्स में है तो उसको बिल्कुल हटा दो। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड में पी के पीछे यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये वाला आपका काम नहीं करेगा। तो जो आपका सर्किट रह जाएगा, डायोड को आप लाइन से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, और ये भी आपका 20 और ये हो जाएगा 15। तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि ये वाला ना रिवर्स बाइस था तो रिवर्स बाइस हमने हटा दिया। ठीक है, तो आपने ये देख ही लिया था प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है, जबकि इसमें माइनस प्लस हो गया। होना क्या चाहिए, अगर ये प्लस माइनस होगा फॉरवर्ड बाइस, अगर ये ऐसा हो गया सपोज माइनस प्लस तो ये रिवर्स बाइस। कैसे भैया, इस साइड को पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं। पी हमारा पॉजिटिव तो फॉरवर्ड, पी नेगेटिव तो रिवर्स। तो अब
आप करंट निकालनी है आपको, तो भैया क्या पूछ रहा है इसमें, क्या इक्विवेलेंट निकालना है रेजिस्टेंस। तो भैया देखिए इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो 20 और ये 20 पैरेलल में है तो ये 10 आ जाएगा, 10 + 15 25 आपका आंसर आ जाएगा। सोचिए ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए और आपके 4 नंबर फिक्स हो जाए। अच्छा जी, थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहली बार ऐसा आया था, इससे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस लेवल का नहीं आया था। कहे क्या रहे देखिए, एक पोटेंशियल बैरियर है 0.4 वोल्ट की एग्जिस्ट कर रही है पीएन जंक्शन में। तो अभी भी हमने बात करी थी, पोटेंशियल बैरियर होता है किसी भी जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है, पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंटर द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन एन साइड से एंटर हुआ विद स्पीड इतना, ठीक है। देखिए आप इसको जरा फील करिए क्वेश्चन को, ये पी है ये एन है, ठीक है, ये बीच में छोटा सा एक जंक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एन साइड से, कह रहे कि एंटर पी साइड एंड स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन एंटर द पी साइड इज इतना, ठीक है। जो ये हमारा एंटर हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका x, ये x बाई है, x/3 × 10⁵। तो x क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब इसमें आपको इससे प्यार हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से वो निकालोगे, ठीक है। देखिए क्योंकि हमें क्या दिया है, पोटेंशियल बैरियर दिया है। अब बताइए आप, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं होगा। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी आपका फोर्स है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ½ mv² - ½ mu², ये होना चाहिए। अब आप ये एज्यूम करिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुआ तो इसकी वेलोसिटी u थी जब ये यहाँ से एंटर हुआ, और जब ये v से p के पास गया इस जंक्शन से, ये जो जंक्शन था यहाँ से जब p के पास था इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो हमारी हमने ½ mv² - ½ mu² लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क, और वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में दिया है 0.4, तो इसमें वोल्टेज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो हमारी स्पीड है वो ये है, और स्पीड विच इतना, और कह रहे हैं कि मास ये ले लीजिए, चार्ज ये ले लीजिए। तो आपको पता होगा वर्क जो हमारा यहाँ पर एनर्जी के बराबर होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा वर्क, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है QE यहाँ पर हो जाएगा EV। तो E कितना है यहाँ पे, -1.6 × 10⁻⁻19 इंटू आपका V है 0.4, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये जब ये आया था। तो इसके बाद इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, -0.64 × 10⁻⁻19, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। मास की वैल्यू चलो 9 कह रहा है, 9 ही रख दीजिए, 10⁻31, इसको हमने बाहर निकाल दिया तो v² - u²। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है कि v की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -0.64 × 10⁻⁻19 इंटू 2 अपॉन में ये हो जाएगा 9 × 10⁻31। और देखो एक v इन्होंने दिया है और उसकी वैल्यू है 6 × 10⁵, ठीक है। तो आप उसको रख लीजिए 6 × 10⁵, ठीक है। इसका स्क्वायर, सॉरी v हमें निकालना है, u की वैल्यू है v² - 6 × 10⁵ का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब है वर्क एनर्जी प्यारे से यूज करनी है यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए पूरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू आपकी आएगी 14/3 × 10⁵, ठीक है। तो x आपका 14 होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए भैया, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था और कुछ नहीं। और ये सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पे क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट पढ़ोगे। तो क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट का ही ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार, और आप इसको डायोड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन गिवन सर्किट इनपुट वोल्टेज इतना, आपको इनपुट वोल्टेज दिया है VIN, और दो आपको यहाँ पर डायोड दिए हैं, और डायोड के नाम क्या है, D1 और D2। तो पूछ रहे हैं कि अगर D1 D2 का 0.6 है तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा। ये आपको डायग्राम दिया है तो आंसर पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें देखो, अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें,
ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारे डायोड की पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये वाली, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें जो D1 है पॉजिटिव हाफ के लिए D1 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस होगा तो कंडक्ट करेगा कुछ ना कुछ करंट होगी। अच्छा नेगेटिव अगर रिवर्स बाइस आगे माइनस के लिए देखें तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, D1 हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें D2 रिवर्स बाइस था, ठीक है। तो यहाँ पर D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर आप डायग्राम को देखें दोनों अलग अलग लगे हैं तो एक बार D1 कंडक्ट करेगा, एक बार D2 करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ के लिए D1 काम करेगा, नेगेटिव हाफ के लिए D2 काम करेगा। तो इसमें आप देखिए कौन सा सर्किट आपको लगता है कि इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपको देखना है कि फॉरवर्ड के लिए कौन काम करेगा, नेगेटिव के लिए। देखो पहली बात तो ये है ये लीनियर कर्व बनेंगे नहीं, ये लीनियर है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें गैप है, यहाँ पे ना दोनों फॉरवर्ड में आ गए तो दोनों फॉरवर्ड कंडक्ट भी नहीं कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड कर रहा है एक रिवर्स कर रहा है। देखिए ये फॉरवर्ड नहीं करा ये रिवर्स नहीं करा। और ये ऐसे क्यों आया है, पोटेंशियल बैरियर आपने ग्राफ देखा होगा V और इसका, तो वो एक ऐसे लीनियर आके एक बैरियर क्रिएट हो जाता है सैचुरेटेड वैल्यू। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अच्छा जी क्वेश्चन 5 देखिए। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं मल्टीमीटर को आइडेंटिफाई करते हैं डायोड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मल्टीमीटर का जो ये हमारा ये क्वेश्चन है इसमें डायोड हमारा इसलिए करते हैं क्योंकि डायोड हमारा 2 टर्मिनल डिवाइस है और ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बाइस में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर डायोड, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस वाला। अब देखिए क्वेश्चन 6 जो है कह रहा है कट ऑफ वोल्टेज दिया है आपको 0.6 है तो करंट कितनी होगी। देखिए पहली तो बात ये देखिए कि फॉरवर्ड कौन है रिवर्स कौन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे करंट निकालेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, देखो ये 1 है। अब इसमें रिवर्स बाइस एक बार डायोड आपका रिवर्स बाइस है, देखिए इसमें प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, क्योंकि यहाँ बड़ा पहले दिया था, इसमें भी प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। और आपने पढ़ा है अगर डायोड में यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। लेकिन इस डायोड में देखिए इस साइड क्या पहुँच गया, माइनस पहुँच गया तो ये रिवर्स बाइस हो गया। तो ये जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसे बन जाएगा, एक डायोड को आप सीधी लाइन से रिप्लेस कर दें, ये डायोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हटा देना इसको, और ये फिर हमारा ऐसे बन जाएगा। तो भैया ये हो गया 40 ओम और ये हो गया 60 ओम और ये हो गया 1। और इसमें ये जो डायोड है इसका जो पोटेंशियल है 0.6 है तो 1 माइनस 0.6 पोटेंशियल डिफरेंस ओवर क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 60 और 40 कितना हो गया 100, क्योंकि सीरीज में है तो 100, तो ये ऊपर आ जाएगा आपको सॉल्व करके 100 और ये आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। ठीक है भैया क्वेश्चन 6 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन 7 में ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। अभी भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर डायनामिक रेजिस्टेंस V बाई आई नहीं होता, यहाँ पर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा आई। तो आपको दो करके 2 इंटरवल दिए होंगे, मतलब 4 वैल्यू दी होंगी। तो सबसे पहले आप 2 वोल्ट पे निकालो, तो 2 वोल्ट के लिए आप निकालेंगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 से हम लिख रहे हैं डेल्टा V बाई डेल्टा आई, और 2 के लिए क्या है ये है, देखिए 2 से कहाँ चेंज हुआ है 2.1 पे, तो 2 इसमें वोल्टेज कितना चेंज हुआ है 10 से 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 और अपॉन में हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, वोल्टेज हमारा यहाँ पे है तो ये ऊपर आ जाएगा 2.1 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 10 माइनस 5 और इंटू 10 की पावर -3 लिखना ना भूलना। ये आपको क्या दिया है मिली दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 ओम। सेकेंड आप कहाँ पे चलें आप 4 वोल्ट पे, तो 4 वोल्ट पे जो R2 होगा वो भी क्या होगा डेल्टा V बाई डेल्टा आई, तो डेल्टा V कितना हो गया ये वाला, देखो चेंज कितना आ रहा है 4.2 से 4 हो गया है, तो ये हो जाएगा 4.2 माइनस 4 अपॉन में ये हो जाएगा 250 माइनस 200 10 की पावर -3। तो इसको माइनस करके निकालेंगे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 20/4 5:1। आप कभी भी यहाँ पर V बाई आई नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का क्वेश्चन आ गया।
आपको एक सर्किट दिया है, कह रहे हैं कि इसमें बताइए कि करंट कितना होगा। सबसे पहले आप देखिए ये बैटरी है तो नेगेटिव टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। कितने फॉरवर्ड कितने रिवर्स, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें जो हमारे डायोड है, अगर ये D1 है तो D1 आपका क्या हो जाएगा, D1 तो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। और D जो हमारा D2 है, D2 क्या हो जाएगा, D2 आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो D3 है ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाली लाइन बचेगी, एक ये वाली लाइन बचेगी। तो सर्किट कैसे बन जाएगा, ये 6, बीच वाली लाइन को आप हटा दो, ये आपकी 10 और एक लाइन आपकी ये वाली है, इसको भी आपको रखना पड़ेगा 10 ओम, और ये आपकी वोल्टेज लगी है और ये 2 ओम। तो आप इसमें अब इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया, 10 और 6 कितना आ गए, अच्छा इसमें 2 है, सॉरी इसमें आपके 2 हैं, एक ये 10 है और ये एक यहाँ पे 6 है। आप देखिए 10 और 6 16 हो गए, 10 और 6 16 हो गए, 16 16 पैरेलल में 8 हो गए और 8 और 2 10 हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आई कितना आ जाएगा, वी बाई आर, वी कितना है 10 बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 1। बस मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर ये डायोड है आपको ध्यान रखना है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब माइनस प्लस तो फॉरवर्ड बाइस, अगर ये ऐसा होता है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो ये रिवर्स बाइस। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉरवर्ड बाइस कब होगा, रिवर्स बाइस कब होगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका यहाँ पर ये प्लस है तो ये फॉरवर्ड बाइस, ये माइनस और इसमें उल्टा हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो मतलब जो P वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होना चाहिए और N वाला टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, फिर डायोड का क्वेश्चन आ गया। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये बड़ा टर्मिनल है तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब आप देखिए कौन कौन से फॉरवर्ड होंगे कौन कौन से रिवर्स होंगे। तो देखिए मैंने अभी भी आपको बताया, ये डायोड है, ये P होता है ये N होता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए, तो तब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तभी कंडक्ट करेगा। तो देखिए ये सही है डायग्राम, तो ये सही है ये चलेगा, ये भी सही है ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 130 और ये जो लास्ट वाला है इसमें हमारी एक बैटरी भी है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 200। तो 130 और 130 को ये दो पैरेलल में है, पैरेलल में जोड़ लो, उसके बाद पैरेलल में जोड़ के कितना आ जाएगा 130 इंटू 130 80 आ जाएगा ये, और फिर ये सीरीज में इसके साथ, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 100। करंट निकालनी है आपको तो आ जाएगा 200 बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो देखिए कितने सरल क्वेश्चन है, और एक नहीं इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको ये सब करने हैं, ठीक है। ट्राई करना, सब आ जाएंगे। और रिवर्स बायस में डायोड को हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये आ गया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये कहीं और का क्वेश्चन नहीं है, और पीएन जंक्शन के वही पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया। कह रहे हैं कि एक आपको डायोड दिया है और उसमें सब कुछ दिया है कि V1 कितना होगा V2 कितना होगा, तो कह रहे हैं एज्यूमिंग डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट आपका जो रिलेशन है, ठीक है, किसका V और T का वो कौन सा होगा। तो देखिए इसमें भी इस क्वेश्चन को भी जब आप करेंगे तो आपका ये जो V1 है, आप सोचिए VI जो है जो इनिशियल है, अगर वो 3 से ज़्यादा होता है, 3 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपका VI 3 वोल्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है, तो जो आपका VR होगा, जो R के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, कंफर्म है। वहीं इस केस में डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस है और कंडक्ट करेगा। अगर आपका VI हमारा क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो कंडक्ट करेगा। अब इस ग्राफ में आप देखिए इतने सारे आपको ग्राफ बने हुए मिले हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा रिलेशन है जहाँ पर ये वाला फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अच्छा दूसरी कंडीशन भी लिख लीजिए, अगर VI 3 वोल्ट के
से छोटा हो गया, ठीक है, तो वी आर कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा। या आप कह सकते हैं ये 3 वोल्ट भी होगा, 3 वोल्ट होगा, देखो ये वी ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स वाइस में होगा। तो आपको ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन में 3 और -3 दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड, और इसमें फिर रिवर्स करेगा तो 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा। ये जो ग्राफ है ना, ये +3 से लिख रहा है, +3 से आपका स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, -3। तो ये तो ऊपर से स्टार्ट किया, ये हो नहीं सकता, ये आपका +3 ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इन्होंने कैसे बनाया, ये +3 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 3 वाला ही होगा, क्योंकि देखो +3 से स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है ना, +3 हमारा यूज करेंगे, तो ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने 0 से स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखें, इसको भी इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है, इसको भी इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है, तो 3 से ही होगा ये। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, फिर अब इन्होंने ग्राफ दे दिया, अगली बार कह रहे हैं भैया क्या बताओ, अगर डायनामिक रेजिस्टेंस एट इतना विल बी, अच्छा डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने करना है, क्वेश्चन है डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो, तो डायनामिक रेजिस्टेंस का अभी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट करना। फॉर्मूला क्या था, मैं अभी एक बार लिख देता हूँ, डायनामिक इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट, यही था हमारा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, और डेल्टा वी ओवर वी यहाँ से देख लो, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट 3 पे कह रहा है, तो ये वाला एक ये हो गया, ये जो 3 आपको दिया है, और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इन्होंने 5 दिया है। इसको सॉल्व आप करिएगा, 5 - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0.6 से, और ये जो लाइन है 5 के अक्रॉस वो है 0.7, तो 0.7 - 0.6 सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है। अच्छा गलत हो गया, पूछ रहे हैं, अच्छा डायनामिक ही पूछ रहे हैं, ठीक है, डायनामिक ही पूछ रहे हैं, आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फॉरवर्ड वाइज आपको पता ही है, ये प्लस है, ये वाला आपका प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये होगा नहीं, तो ये वाला चलेगा 130 और 120, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको करंट निकालनी है तो करंट आप निकाल सकते हैं, और डायोड आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर डायोड में कुछ दिया रहेगा तो आप करंट फिर ऐसे निकालेंगे, वी बैटरी की कितनी करंट है या सेल की कितनी है, -V डायोड, अगर डायोड का दिया रहेगा, अदरवाइज आपको डायोड के नहीं दिए रहते हैं, डायरेक्ट V बैटरी जो भी दिया है सेल का ओवर आपको R इक्विवेलेंट करना होता है। हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, और इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। 13 क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन फिर वही, अब इसका डायग्राम हमने नहीं बनाया, तो डायग्राम कैसे है, मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। सेम क्वेश्चन जैसे भी पीछे मैं छोड़ के आया हूं, एक डायोड, 2 डायोड, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और इसके नीचे जो हमारा बना हुआ है एक X और ये Y, और इसके बीच में क्या है, एक सेल है, और ये सेल 5 वोल्ट दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉजिटिव ये है, इस X को पॉजिटिव दिया है, इसको नेगेटिव दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है इफ फाइंड द करंट, तो ये भी आपके लिए कमेंट है, आप इसको भी कीजिएगा। सेम वही मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ फॉरवर्ड रिवर्स का, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको ये वाला पॉइंट है, इसको, अच्छा इसकी वैल्यू भी बता देते हैं, ये 10 है, 10 ओम है, और ये 5 ओम है, तो जो बीच वाला आपका, अगर इसको हम D1 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसको हटा दो, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, तो I कितना हो जाएगा, ये 5 दिया है, तो 5/10 आपको, अच्छा डायोड में भी दिया है, डायोड 5 वोल्ट अक्रॉस द D1 D2, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द करंट इफ इतना, ठीक है। और डायोड में देखिए एक बात ये ध्यान रखिए, इसमें लिखा है सिलिकॉन डायोड, और सिलिकॉन का कितना होता है 0.7,
ये बात ध्यान रखना। आइडियल नहीं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आइडियल नहीं लिखा है। अगर आइडियल डायोड लिखा है तभी आप डायरेक्ट इसको V/R कर सकते हैं। अगर आइडियल नहीं लिखा है तो आपको फिर डायोड का कंसीडर करना पड़ेगा, 0.7 सिलिकॉन का, 0.2 आपका जर्मेनियम का। अगला क्वेश्चन भी यही है, ये भी मैं आप तो नहीं कराऊंगा इसके क्वेश्चन, ये वाला है, इसका डायग्राम दिया था, मैंने सोचा आपको उसी समय बना के बताऊं। तो ये क्वेश्चन है और इसकी सबकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू सेल की 1.5 दी है। अच्छा, डायोड में करंट 0.10⁻² एम्पियर दी है और डायोड का इस बार वोल्टेज दे दिया 5 वोल्ट, आर दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बाय इट हैज वोल्टेज इतना, द सेव करंट लिमिट इज 10 mA इफ और डायोड इतना, बैटरी इतना यूज, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा जो सीरीज में है। चलो इसको कर लेते हैं। ये वी डायोड का वोल्टेज दिया है, तो आप देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस डायोड का माइनस कर दीजिए 0.3, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, 0.3 नहीं, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होता है IR, तो ये 1 हो जाएगा। करंट आपको दी है तो करंट कितनी हो जाएगी 10⁻², ये ऊपर जैसे आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 100, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काफ़ी कॉम्प्लिकेट था और टाइप करने में भी दिक्कत थी, तो मैंने कहा उसी समय आपको बना के दिखाया जाएगा। ये 5 ओम है, ठीक है, और ये आपका 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है, ये आपका डायोड है, और ये इस पे जो कनेक्ट है ऐसे ऐसे करके कनेक्ट है वो एक 5 ओम है और एक सेल है, ऐसे करके ये आपका एक सेल है 9 वोल्ट का, और जो हमारा ये वैल्यू है ये 5 ओम है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा क्या गया है कि इसमें करंट बताओ, ये वाली, ये करंट बताओ। तो फिर वही बात है, ये आपका बैटरी का टर्मिनल है, अगर आप देखेंगे ऐसे ये टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है 5 ओम। तो देखिए ये प्लस है, तो आप देखिए इधर प्लस माइनस उसको देखिए, तो ये वाला डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा, इसको हटा दो, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो बचा क्या आपका, ये बचा, ये 10 दिया है, ये 5 दिया है, ये 10 दिया है, तीनों को आर इक्विवेलेंट निकाल के सॉल्व कर दो। 16 भी ऐसी क्वेश्चन है, कह रहा है बोथ द डायोड, अच्छा इसमें जो डायग्राम दिया था उन्होंने वो ये दिया था, क्वेश्चन सेम आ रहे हैं यहाँ के, एक टाइम बाद आपको इसका पैटर्न फॉलो हो जाएगा। एक लेफ्ट साइड डायोड दिया है, एक राइट साइड दिया है, और V इनपुट दिया है 12.7 वोल्ट और इधर दिया है 4 वोल्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बाइज बिल्ट इन प्रोजेक्ट इतना इतना इनपुट इतना, तो कह रहा है वोल्टेज एट इनपुट A पे कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस B पे वोल्टेज 0 मानते हैं, क्योंकि ये एक सेम लाइन में आ जाएगा, सेम लाइन इक्विपोटेंशियल, ठीक है, तो ये अगर 0 एज्यूम करते हैं तो A पे कितना हो जाएगा, ए पे हो जाएगा 12.7 माइनस 0.7 मतलब 12 वोल्ट। तो लेफ्ट वाला क्या रहे हैं फॉरवर्ड बाइस, तो उस हिसाब से ठीक हो गया, लेफ्ट फॉरवर्ड, राइट क्या होगा रिवर्स, तो आंसर तो 12 ही रहेगा। क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। आगे है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो 3 तरह के होते हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा इनफाइनाइट सीरीज जो मैंने बीच में स्टार्ट की थी, और उसमें हमने ये तीनों देखे थे। और तीनों इसमें क्या है, अगर आप एक मोटा मोटा तरीके से देखें तो पहला एप्लीकेशन में आता है आपका एलईडी, ठीक है। तो तीन इसमें आपको जनरली पढ़ने हैं। तो पहला क्या आता है इसमें, एलईडी आता है। एलईडी का क्या है, सीन शॉट। एलईडी ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का सिंबल जो होता है आपका, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये आपका इसका सिंबल होता है। अच्छा, एलईडी फुल फॉर्म बता देते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी का जो काम है वो क्या करता है, एलईडी हमारा जो एलईडी है जो इससे लाइट निकलेगी, वो कलर ऑफ लाइट जो है हमारी, कलर ऑफ लाइट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, या कह सकते हैं बैंड गैप पे। और दूसरा वो डिपेंड करती है
इसमें एक बात काफ़ी बार पूछी जाती है कि जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो आपकी डिपेंड करती है या उसको डिटरमाइन करते हैं फॉरवर्ड करंट से। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बेसिक बात है। इसमें आप लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ये किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा जो इससे क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो एलईडी है उसका सिंबल बताओ। सिंबल तो आपने देख लिया, करेक्टरिस्टिक पूछेगा कि आईबी करेक्टरिस्टिक बताओ। तो इसके लिए जो आईबी करेक्टरिस्टिक होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सिलिकॉन के तरह होते हैं, बट थ्रेशोल्ड वैल्यू इसके लिए थोड़ा ज़्यादा होती है और डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे करके इसका आईबी करेक्टरिस्टिक बनता है। सबसे पहले जो इसकी लाइट होती है IF होती है और सबसे लास्ट में जो होगी वो वाइट लाइट होगी, बीच में आपके रेड, अंबर, येलो ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, अच्छा, एलईडी बनाने के लिए जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं, उसका जो हम बैंड गैप देखते हैं वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, यहाँ तक होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो कलर किस पे डिपेंड करेगा या वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, फॉरवर्ड करंट पे। कैसा बाइस होता है ये होता है आपका फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। फुल फॉर्म हो गई लाइट इमिटिंग डायोड, सिंबल हो गया, भाई इतना ही पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, सेकंड जो हमारा है वो है फोटो डायोड। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है आपका फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड का सिंबल बता दीजिए सर। फोटो डायोड का सिंबल होता है ऐसे, एलईडी का रिवर्स। फोटो डायोड क्या रिवर्स बाइस होगी, बिल्कुल हाँ, फोटो डायोड हमारा रिवर्स बाइस होगा। और कुछ फोटो डायोड में क्या होता है, जब फोटोन हमारा इंसिडेंट होता है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें, जो हमारा फोटो डायोड है उसमें जो बैंड गैप है वो फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आईबी करेक्टरिस्टिक बहुत पूछा जाता है इसका। अगर ये आई और ये वी है तो रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स में ही करेक्टरिस्टिक होगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक ऐसे निकलते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी के अगर हम बनाएं, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ठीक है, मटेरियल की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अगला है सोलर सेल के बारे में पूछा जाता है कई बार। सोलर सेल में भी वही कंडीशन आपकी, इसमें कोई ऐसी बाइसिंग होती नहीं है। ये डिपेंड करता है फोटो वोल्टेक इफेक्ट पे। और ये इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट ऐसा है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सोलर एनर्जी से हम जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम ये सब कर लेते हैं यूज सोलर सेल का। अच्छा, सोलर सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारा ऐसे आता है, ये I है, ये V है, इसका करेक्टरिस्टिक हमारा ऐसे आता है। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। कई बार जे में आपसे पूछा गया है कि किसका करेक्टरिस्टिक है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है और इसको बोलते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट, ये वाला जो पॉइंट है। अच्छा, जो एलईडी है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आईबी करेक्टरिस्टिक बनता है, क्योंकि सोलर सेल का फोर्थ में आपका आईबी करेक्टरिस्टिक बनता है, क्योंकि ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है लेकिन सप्लाई करता है उस करंट को लोड के पास। बैंड गैप की जो कंडीशन है, अगर कोई भी मटेरियल आप इसकी बनाओगे तो उसका बैंड गैप 1.8 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है भैया, और ऑप्टिकल जो पावर है वो 10 की पावर 4 होना चाहिए। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखना, ऑप्टिकल एब्जॉर्बिंग पावर 10 की पावर 4 होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो आपका फोटो डायोड से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। फोटो डायोड की हमने तो ये चीज़ें पढ़ी, I1 I2 I3। फोटो डायोड की एक कंडीशन भैया ये है कि जो हमारे फोटो डायोड होते हैं, फोटो डायोड क्या करते हैं, इसमें जो हमारे
रिवर्स बायस में हम इसको लेते हैं, इसका रीजन एक बार पूछा था अभी आपके जेई में रिसेंटली, उसका रीजन ये है बच्चों, जो मेजॉरिटी चार्ज डेंसिटी है वो माइनॉरिटी होल डेंसिटी से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है, मेजॉरिटी कैरियर लिख सकते हो आप, वो आपका बहुत कम होता है माइनॉरिटी से, इसीलिए हम इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल जब वो कम होगा तो फ्रैक्शनल चेंज जो होगा, ठीक है, ड्यू टू फोटो इफेक्ट वो माइनॉरिटी का डोमिनेट करेगा रिवर्स बायस करंट में, इसलिए रिवर्स बायस करंट इजीली हमारा ही डिटेक्टेबल हो जाती है। चलिए भैया क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ का ये रहा, कह रहे कि आइडेंटिफाई, मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि टाइम वेस्ट होता आपका भी मेरा भी, कह रहे हैं आइडेंटिफाई सोलर करेक्टरिस्टिक, तो हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। सोलर करेक्टरिस्टिक IV और ये बन जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट करंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं द एनर्जी बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल टू प्रोड्यूस वॉयलेट इतना, एलईडी जितना। तो एलईडी के लिए क्वेश्चन है, तो जब भी एलईडी का ये क्वेश्चन आएगा तो एलईडी के लिए जो बैंड गैप है मैंने आपको बताया था कितना होगा, hν या hc/λ। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है। अच्छा, इसके बाद एक बात और भी ध्यान रखना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर में होनी चाहिए, तो इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो 1242 ओवर कितना हो गया 400, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 3.1 के आसपास, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, ये 22 में नहीं, ये 23 में भी आया था, उससे पहले भी आया था कि जो फोटो डायोड है उसको हम डिटेक्ट करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल में। ठीक है, तो क्यों करते हैं और इसको प्रिफर करते हैं ऑपरेट में रिवर्स बायस में, क्यों, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका जो फ्रैक्शनल चेंज है वो डोमिनेट करता है मेजॉरिटी के ऊपर, तो फ्रैक्शनल चेंज अगर माइनॉरिटी का डोमिनेट करेगा तो रिवर्स बायस करंट हायर होगी, जिससे उसमें वो इजीली डिटेक्टेबल होगी। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहे हैं कि टू गेट अ स्टडी DC आउटपुट फ्रॉम द पल्सिंग वोल्टेज रिसीव फ्रॉम ए फुल वेव रेक्टिफायर वी कैन कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस ये। तो रेक्टिफायर मैंने इसमें नहीं करवाया, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें कह रहे हैं सेकंड, टू गेट अ स्टडी DC पल्सिंग वोल्टेज रिसीव फ्रॉम ए फुल वेव रेक्टिफायर वी कैन कनेक्ट अ इंडक्टर इन सीरीज विद RL। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों सही है, जो इन्होंने रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए हैं दोनों सही है। उसमें हम क्या करते हैं, फुल वेव में हम कैपेसिटर लगाते हैं और स्टडी DC आउटपुट अगर हमें वहाँ से निकालना है तो फुल वेव में हम वहाँ पे इंडक्टर सीरीज में लगा देते हैं। आगे है क्वेश्चन 5, देखिए ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, सिचुएशन PN जंक्शन का ही है लेकिन लाइट के टर्म में है। कह रहे वेवलेंथ इतनी है, तो इस प्रोसेस में जो हमारा एनर्जी बैंड गैप हो कितना होगा, तो Eg इक्वल टू hc/λ होगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दें 1242 ओवर 621, इसको सॉल्व करेंगे 6 लगभग 2 के आसपास जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखते हैं, एलईडी का क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बैंड गैप कितना है, लगभग उस रेंज के बीच में है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो कह रहे हैं कैलकुलेट वेवलेंथ, तो फॉर्मूला तो वही है, बार बार हम उसी की बात कर रहे हैं, SC/E, और SC की भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। लेकिन इसमें देखिए H की वैल्यू 6.63 ये दी है, अगर आप इसकी वैल्यू रख के इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1242 ओवर कितना कर दें इसको 1.9। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना आएगा सॉल्व करके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 654 नैनोमीटर के आसपास आएगा। तो 654 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो तो नहीं हो सकते। अब रेड या ऑरेंज, तो आप देखिए ये रेड कलर में ही बिलोंग करेगी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला देखिए 7th कह रहा विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज फोटो डायोड, फोटो करंट क्या होगा, देखो अभी भी मैंने बताया था, जो हमारे बायसिंग फोटो डायोड को हम किस में रखते हैं, फोटो डायोड को हम रखते हैं रिवर्स बायस में। इनिशियली आपने अभी भी एक कर्व बनाया था
इसीलिए मैंने आपको ये बताए थे आई बी कर्व, तो वो कर्व ऐसे बना था, अगर आपने ध्यान देखा होगा ऐसे। तो इनिशियली तो इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक सैचुरेशन वैल्यू में आ जा रही है। तो उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करेंगे, डी वाला, इनिशियली इंक्रीज एंड सैचुरेट फाइनली। और मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी हम किससे नापते हैं, वो आप कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एलईडी की इंटेंसिटी कौन से करंट से नापते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स, वो आप बताना, ठीक है। आगे है जेनर डायोड। भैया जेनर डायोड से तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और बार बार क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा थ्योरी के पर्पज से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी वीडियो है। देखो जेनर डायोड में दो चीज़ है। जेनर डायोड हमारा हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, सारे करेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसे ही सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक बार आप थ्योरी पढ़ लेना। और इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, पर ध्यान रखना हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। तो जेनर डायोड में अगर आपको सर्किट दिया है, मैं आपको एक जनरल सर्किट बना के दे रहा हूँ, ऐसे आपको सर्किट दिया रहता है। इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, और बाकी सारी करेक्टरिस्टिक और चीजें पीएन जंक्शन जैसे ही हैं इसमें। ये है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका जेनर डायोड का वोल्टेज है, ये आपका R1 है, और ये V इनपुट है। हो सकता है ये आपको यहाँ मिला हुआ मिलेगा, हो सकता है आपको ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये V इनपुट है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, देखो जब ये इनपुट है तो यहाँ पर एक करंट होगी। अगर आप यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हो तो यहाँ पर एक करंट होगी, मान लो ये I1 है, ठीक है। और इस साइड मान लो जेनर में चली गई आई जेड कर लेते हैं जेनर में, और इस साइड I3 चले गए, तो आपको कोई भी करंट पूछ सकता है। तो करंट के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, केबीएल लगा देते हैं इस जंक्शन ए पे मान के चलिए। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IZ प्लस I3, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब I1 कैसे निकलेगा देखिए, अगर आपको I1 निकालना है, अगर आपको I1 निकालना है तो जेनर का वोल्टेज कितना है वो देखिए, इनपुट कितना है वो देखिए, तो इसके अक्रॉस निकालना है I1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस VZ ओवर R1, तो I1 आ गया। अगर आपको जेनर के अक्रॉस निकालना है, तो अगर ये हमारा B और C एंड है, तो ये लोड के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होगा या जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, I इंटू RL। और इसमें कौन सी करंट, इस वाले में जो हमारी करंट होगी किसके अक्रॉस, VR के अक्रॉस, या आप बोल सकते हैं लोड के अक्रॉस जो हमारी करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, I3। तो यहाँ से I3 जब आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, VR बाई VL। अच्छा अगर VR नहीं दिया है, सपोज VZ दिया होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में VR और VZ सेम होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, VZ अपॉन में RL, बस खत्म। इतना ही आपको देखना है। एक और चीज देखना है, जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, उसका एक सर्किट, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। सर्किट कैसे देखिए, ये आपका जेनर डायोड है, और एक बार इसकी थ्योरी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर पढ़ें भैया, क्योंकि बेसिक अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ से V इनपुट हमने दिया और हमको यहाँ से V रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए हम इसको रेगुलेटर के फॉर्म में काम करते हैं। तो देखो इसमें भी वही कहानी है, अगर इसमें करंट I1 है, इसमें IZ है, इसमें I2 है, ठीक है, या 3 कर लो, तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे कहेंगे R में निकालो, I3 निकालो, तो आप क्या करोगे, V लोड, अगर आपको पता है कि V लोड कितना है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, या आपको अगर ये पता है V लोड, तो आप क्या करोगे, V इक्वल टू IR लगा के V लोड ओवर RL कर लो। अगर आपको जेनर का वोल्टेज दिया है तो तब ये कर लो, ठीक है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, जो I1 है वो क्या हो जाएगा, IZ प्लस IL हो जाएगा। अच्छा और आप देखें, अगर I की वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे अभी हमने पीछे किया, पोटेंशियल डिफरेंस VZ ओवर R1 कर सकते हैं, अगर ये VZ है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे कि भैया ये क्या कर रहे हैं करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको यहाँ पर वैल्यू दी है। इसमें अगर आप वैल्यू देखें, ये पूरी एक वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू 20 वोल्ट है
और जो जेनर है इसमें आपको 8 वोल्ट दिया है। RL हमको नहीं पता, R भी हमको नहीं पता, बस ये आपको कहानी दी है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ द मैक्सिमम करंट इन जेनर, देखो इसमें करंट दे रखी है तो हम ये एज्यूम करते हैं अगर इसमें करंट I है तो जेनर में IZ हो जाएगी और इसमें आपकी I कितनी हो जाएगी 2 मान लो, ठीक है। तो आप देखिए टोटल करंट कितनी हो जाएगी I जेनर प्लस I2 हो जाएगी। अब देखो मैक्सिमम करंट का मतलब ये है लोड में कोई भी करंट नहीं है। अगर कभी भी आपको ऐसा मैक्सिमम करंट दिया है तो लोड के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं मिलेगी, तो I2 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IZ के बराबर हो जाएगी। तो आप ये बताइए जो वोल्टेज अक्रॉस आपको दिया है, ये जो वोल्टेज अक्रॉस RL है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, ये 8 दिया है, ठीक है। सेम वही आपका ये हो जाएगा, ये 20 है, ये 8 है, आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप इसको ये जो I दिया है तो इसमें जो वोल्टेज हो जाएगा VR के अक्रॉस, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी ये 20 और जेनर का कितना हो जाएगा -8, ये 20 हो गई, ये -8 हो गई, अपॉन में क्या आ जाएगा I 2.5 ये हमको दी थी। सॉल्व करिए 480 ओम आ गया। देखिए वही था, एक ही चीज़ थी कि एक बार KVL और करंट पता होना चाहिए। अगला मैं सर्किट बना रहा हूँ, आप 2 मिनट लीजिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए। ये आपको 1000 ओम दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है जिसको हम V इन कह रहे हैं और V इन दिया है आपको 10 वोल्ट। यहाँ पर एक जेनर दिया है, ये जेनर है और इस साइड पे आपका एक लोड रेजिस्टेंस है। सेम क्वेश्चन है, तो आपसे कह रहे हैं इन दिस सर्किट मैक्सिमम जेनर करंट बताइए और इसका वोल्टेज 8 वोल्ट दिया है और जेनर में जो करंट है वो आपको 10 मिली एम्पियर दे रखी है। तो आपको निकालना क्या है, नहीं गलत है, इसकी वैल्यू दी है आपको, मैंने डेटा गलत लिख दिया। V इनपुट दिया है आपको 100 से 120, 2 रेंज दे रखी हैं। R की वैल्यू आपको दिया है 4 किलो, थोड़ा टाइम कम हुआ बच्चों इसलिए मैं इसको टाइप नहीं कर पाया। इसमें करंट नहीं दी है, इसमें दिया है 60 वोल्ट और इसका दिया है वैल्यू 10 किलो ओम। ये है आपका क्वेश्चन, कह रहे हैं कि इसमें आप जेनर में क्या बताइए, मैक्सिमम करंट बताइए। तो भैया आपको पता ही है, अगर मान लीजिए इसमें करंट I है, ठीक है, इसमें I लोड L है, इसमें IZ है, तो जेनर की करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू IZ प्लस IL। तो IZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I माइनस IL, और IL मैंने आपको निकालना सिखाया था कि IL कितना हो जाएगा, जेनर के पास वोल्टेज है, हाँ इसके पास नहीं था, तो 60/10 इंटू 10 की पावर 3, इसको सॉल्व करिए 0.006 एम्पियर। अब ये करंट इसमें है तो ये जेनर में भी होगी, ठीक है। तो 4 ओम में कितनी करंट हो जाएगी, ये भी मैंने आपको सिखाई थी अभी 120 मैक्सिमम वैल्यू लेना है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, माइनस जेनर का 60 ओवर 4 किलो ओम 10 की पावर 3, और ये कितनी हो जाएगी I, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा 0.015। तो I इतना है और आपका IL इतना है, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.009, तो 9 एम्पियर मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भैया, थर्ड वाला ये रहा। ये सर्किट सब बने हुए हैं आपके एग्जाम उसमें, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें वोल्टेज दिया है आपको, करंट भी दी है आपको 10 MA और ये 10 MA करंट इसमें है, ये आपको दिया है 10 वोल्ट और ये दिया है 1000 ओम। आपसे कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करें, ठीक है। कह रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। देखिए फिर वही बात मैं दोबारा वही करूँगा, इसमें मान लेते हैं I1 करंट है, ये दिया नहीं था I1 करंट, ये I1 है, मान लेते हैं इसमें हमारा लोड करंट I2 है
और जेनर में करंट अभी दी है तो आई जेड मान लेते हैं। तो केबीएल लगाने से क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू आई टू प्लस आई जेड। ठीक है, तो देखिए आई आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कितना है 10 और ये कितना है 8, दोनों को कर दो माइनस, सोर्स और जेनर का माइनस, अपॉन में 1000 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू 8, लोड की वैल्यू नहीं दी है तो आर एल कर लेते हैं, और जेनर की करंट हमें पता है 10 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व करिए तो ये आर एल कितना आ जाएगा, आर एल जीरो, आर एल जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 800 ओम। अब जो मिनिमम है, मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, अगर कभी भी मिनिमम आपसे पूछी जाती है तो मिनिमम के लिए जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए जो हमारा आर एल है उसके लिए डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, या आप बोल सकते हो रिवर्स बाइट। तो डायोड को मिनिमम के लिए शॉर्ट कर दो, तो हमारी अब करंट की क्या कहानी रहेगी, आर एल ओवर आर एल प्लस 1000, जो टोटल हमारा ये है, इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू 10 इक्वल टू 8। जो हमारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है डायोड को शॉर्ट करने के बाद बचेंगे क्या, इसको हटा देंगे तो एक ये वाला रेजिस्टेंस बचेगा, एक ये वाला रेजिस्टेंस बचेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस और फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आर एल ओवर ये इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि इनपुट वोल्टेज क्या था 10 इक्वल टू 8, सॉल्व करो तो आर एल आ गया 400। अब आपसे रेशियो पूछ रहे हैं तो 400/800 तो दुनिया बता देगी, हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फिर वही क्वेश्चन देखिए, अब समझ ही गए होंगे सब में क्या करना है। एक और देखते हैं, धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा इन क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू दी है आपको 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी है 800, इसकी वैल्यू इस बार सिर्फ वोल्टेज दी है जेनर का, और ये दिया है 1 किलो ओम। तो कह रहे हैं इन दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ आई एल क्या होगा, और आई एल की जो वैल्यू है वो ये है, आई एल यहाँ पे उन्होंने बनाया है, तो कितना होगा आपको निकालना है। तो फिर वही बात, सबसे पहले ये अगर आई है, ये आपका आई जेड है, तो आई की वैल्यू पूरी दुनिया कहेगी कि 10 इनपुट माइनस जेनर ओवर 800, तो 5/800। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा 5/हमने 800 किया, ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो चलो, ठीक है। आगे आई लोड निकाल लो, आई लोड जो निकलेगा, जेनर का वोल्टेज कितना है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 किलो मतलब 1000, तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 5 MA, ठीक है। 5 कितना आ जाएगा, MA आ जाएगा, मिली एम्पियर कह सकते हैं। और बस सॉल्व कर दीजिए, आई एल निकल गया, आई निकल गया, तो आपको निकालना क्या था, इसमें आई एल ही निकालना था शायद, ठीक है, तो आई एल निकल जाएगा। अच्छा ये तो हम क्यों निकाल लें, अच्छा ये इसके लिए, हाँ निकाल लीजिए आई एल, तो 5 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आई एल पे ही लगाते, ये आप लगाई क्यों रहे, ये मत लगाइए, पता नहीं मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसको मत लगाइए। जब हमें आई के अक्रॉस निकालना है तो डायरेक्ट 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि हम इस पर लगाएंगे डायरेक्ट, समझ रहे हैं। सर्किट में जो लोड के अक्रॉस हमने करंट निकालनी है वो कितना हो जाएगा, या तो आपको लोड का रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, तो या तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया है तो जेनर का और जो हमारा लोड का रेजिस्टेंस है या ये हो जाएगा, ठीक है। और जो इनपुट है, ये जो इनपुट है R1 है, इसमें अगर जो करंट निकालनी है वो V इनपुट माइनस V जेनर ओवर R1 कर दो, तो तुम्हारी ये आई निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 थोड़ा अलग है। ये आपको एक RS दिया है और यहाँ पर एक जेनर दिया है भैया। जेनर से एक ही क्वेश्चन आते हैं, जब मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने कहा यार बार बार आए हैं तो दिखाई देते हैं, एक बार आपको करवा देते हैं तो आप बाकी कर लेंगे। ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है और यहाँ से रेगुलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इसकी पावर रेटिंग दी है 2 वोल्ट, अभी क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने 2 वोल्ट, टू बी यूज वोल्टेज रेगुलेटर इफ जेनर डायोड ब्रेक डाउन इतना है, मतलब इसका वोल्टेज भी दिया है 10 वोल्ट,
और रेगुलेट टू 6 to 14, तो वैल्यू ऑफ आर एस फॉर सेप ऑपरेशन, सेप ऑपरेशन के लिए क्या होगा तो पूछ रहा है। तो पावर कितनी होती है v इंटू आई, तो यहाँ से आई निकाल लो पहले जेनर की, तो कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया था, पावर कितनी दी थी, p बाई ये हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा p बाई वी, पावर दी है आपको 2 और v दिया है आपका 10, 1/5 0.2, तो भैया करंट तो जेनर की कितनी आ गई 0.2। सेप ऑपरेशन कह रहा है, आप देखिए जो आपका वोल्टेज है एस के अक्रॉस, जो आर एस के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये है आपका 6 to 14 के बीच में, ठीक है। तो कितना हो गया है 6 to 14 वोल्ट के बीच में है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो कितना आ जाएगा 14, और ये इनपुट कितना था 10, तो 14/10 हो जाएगा, तो 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेप ऑपरेशन के लिए जो करंट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा I इंटू आर एस, तो I इक्वल टू हो जाएगा 4/RS की वैल्यू है 0.2, सॉल्व कर दो इसको तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर खुद निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और फिर वही क्वेश्चन आएंगे बार बार रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको आप होमवर्क करना, ये वाले 6 को। 1 किलो ओम ये दे रखा है आपको, और ये आपकी एक 24 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज दे रखी है, और यहाँ पर एक जेनर डायोड लगाया है, ये आपका जेनर है, और ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, और इसकी जो वैल्यू है 10 वोल्ट है। आपसे पूछ क्या है, 1 किलो ओम है, और इसकी भी वैल्यू आपको 5 किलो ओम क्वेश्चन में ये दी हुई है। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि पावर बताइए। चलो पावर का पहला क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ। देखिए अगर इसमें करंट I1 है तो आप I1 निकालिए, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 10/1 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 14 MA, ठीक। अब आप निकालिए लोड, अगर लोड में पावर I2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जेनर का वोल्टेज ओवर 5 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं जेनर, तो जेनर में करंट कितनी हो जाएगी, IZ हो जाएगी I1 माइनस I लोड, तो भैया 12 मिली एम्पियर, क्योंकि ये 14 है और ये 2 है, तो ये 12 मिली एम्पियर। तो पावर निकालनी है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, V दिया है आपको 10, ये हो गया 12, तो आ जाएगा 120 मिली वोल्ट। तो आंसर क्या होगा 120, नहीं 120, नहीं गलत हो रहा, ये तो 12 मिली एम्पियर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V इंटू आई, तो आंसर हाँ मिली वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो 12 मिली वोल्ट लिख सकते हैं इसको और डेसिमल में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये दिया है, ये आपको R दिया है, V इनपुट आपको दिया है 50 वोल्ट, और एक जेनर लगा है प्यारा सा बीच में, और ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये आपका आउटपुट है। और आपको इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या बताइए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर इफ द मैक्सिमम जेनर करंट इज इतना। तो जेनर करंट भी दिया है, तो आपको इसको करना है, चेक करिएगा इसको घर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं कि एक जेनर डायोड है, ठीक है, और जेनर डायोड को हमने जी इतना सब कुछ दिया है, तो वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग RP क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये RP है, ठीक है, और इसके साथ एक ये जेनर है, और ऐसे कनेक्ट करके है 20 वोल्ट, वैसे है भैया ये कनेक्ट। तो देखो ना, अगर इसको करोगे पहले पावर निकाल दो, पावर दी है तो पावर है 0.5, V कितना है 8, I तो I कितना हो जाएगा 0.5/80, तो 1/16, ये हो गया। अब देखिए इस पे लगाइए, आपको क्या क्या दिया है इसमें, अगर आप देखें इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया है, एक तो वोल्टेज ये है 20, और एक इसके बराबर हो जाएगा 8 कहाँ दिया है, 8 आपको दिया है किसके अक्रॉस, क्वेश्चन में दिया था अभी 8 जेनर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, प्लस इसका हमें पता नहीं है, तो I इंटू RP हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 12 तो 12 और 12 इंटू 16 तो आंसर आ जाएगा आपका आर पी का। तो 192 इसका आंसर होगा। मतलब वही है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको केसीएल केबीएल और ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इसको तो आप डैम श्योर घर पे ही करोगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, मैं तो रख ही नहीं रहा था इन क्वेश्चन को, फिर वही है कि आप कहोगे सर पीवाईक्यू तो पूरे करवा देते, इसलिए मुझे रखने पड़े। ये आपको क्वेश्चन दिया है, लोड दिया है और जेनर में कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट। आर की वैल्यू आपको दी है 1000 ओम और इनपुट दिया है आपका, इनपुट क्या दिया है 100 वोल्ट। इनपुट कितना दिया है 100 वोल्ट। तो आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट निकालनी है और पूछ रहे हैं आई जेड निकालो। अब बताइए, अब मैंने आपको बताया था आई जेड कैसे निकलेगी, जैसे ये आपको वोल्टेज दिया है और आपको कैलकुलेट क्या करना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें कितना है 50 है और ये लोड रेजिस्टेंस कितना है वह 1 2 3 4, तो आई की वैल्यू सीधी सीधी इसमें निकल जाती है आई जेड की 50/2000। 0 से 0 कट गया, आंसर सॉल्व करोगे तो 1/40 2.5 MA। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जेनर डायोड है, जेनर ब्रेकडाउन है अक्रॉस पीएन जंक्शन हैविंग पीएन एन बोथ। कह रहे हैं हैवली डोप होंगे, लाइटली डोप्ड होंगे और उनके बीच में या तो नैरो डिफ्लेशन रीजन होगा, तो ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हैवली डोप और नैरो डिफ्लेशन लेयर। हैवली डोप्ड, लाइटली डोप नहीं होगा, हैवली डोप्ड, हैव वाइड ये भी नहीं होगा, हैवली डोप नैरो, तो उसके बीच में बहुत कम आपका क्या होता है डिफ्लेशन लेयर होती है, रीजन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, ठीक है, ये भी सेम ऐसी है तो इसको आप रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो 12 है सेम वही कंडीशन है, कह रहे हैं सर्किट बिलो। क्वेश्चन 12 का जो आपका सर्किट है वो सेम ऐसी है, सारे सर्किट इसमें आपको यही मिलेंगे जेनर में। ये बन गया, तो आपको इनपुट दिया है 12 वोल्ट और इसका दिया है 8 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, ये एक सर्किट है, ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कि 8 वोल्ट क्या है डीसी का आपका ये सोर्स है, 12 वोल्ट को हमने इनपुट में, तो पावर इन ईच डायोड, ठीक है। ठीक, अच्छा इसका सर्किट ना डायोड कह रहा है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ, इसका सर्किट चेंज कर दिया होगा इन्होंने। इसका सर्किट ना ऐसे है, इसका सर्किट ये 200 ओम है, ये भी 200 ओम है, ये इन्होंने आउटपुट दे दिया, ये इन्होंने एक जेनर, ये इन्होंने 2 जेनर और ये इन्होंने दूसरा आउटपुट, ये है। तो भैया इनपुट कितना है इसमें, जो इनपुट अप्लाई किया है वो दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। तो क्या है इसमें, कह रहे हैं कि आपसे 12 वोल्ट जब है तो क्या निकालिए, पावर निकालिए। तो सिंपल सी बात है, पहले करंट ही निकाल लो। तो कितना हो जाएगा 12 - 8 और रेजिस्टेंस 200 + 200 400 हो जाएगा। तो 4/400 हो जाएगा, 4/400 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 10⁻² एम्पियर। अब ये आ गया तो पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा आपका, पावर जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, जेनर का आपको क्या दिया है, जेनर का आपको दिया है वोल्टेज और आपसे पूछा क्या है, अब ईच का पूछा है, तो 8 वोल्ट दिया है, तो 8 मतलब 4 4, तो 4 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हैं 40 मिली वोल्ट, एक का पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेनर की एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो आपको इसलिए बोरियत भी लगेगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 14, अब ये वही है, कैसा, इस बार इन्होंने यहाँ पे 2 किलो ओम दे दिया, यहाँ पर 5 वोल्ट दिया है और यहाँ पर 1 किलो ओम दिया है। एक बैटरी लगाते हुए इसको ऐसे कंबाइन कर दिया है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है
इसमें ये छोटा टर्मिनल है वो ये है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट है, 1 किलो में है, 2 किलो में है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 किलो में क्या बताइए, करंट बताइए। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 5, ये 5 है, ठीक है। 5 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि इनपुट दिया ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये जेनर के आपके क्वेश्चन हैं। तो आई थिंक आपने ये चैप्टर मेरे से अच्छे से देखा होगा। बस मैं आपको दोबारा ये चीज़ बताना चाहता हूँ जेनर के लिए। जेनर में हमेशा ऐसा होगा, ये बात ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा एक बार लास्ट में बता देता हूँ, अगर आप लास्ट तक मेरे से जुड़े हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ये आपका जेनर का एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में होगा क्या, आपको ये V इनपुट दिया रहेगा, ये V जेनर है। हो सकता है आपको आउटपुट निकालने को कहे या दे दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो और अच्छा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो करंट आई होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी V इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट R1। और यहाँ पे जो करंट होगी, देखो अगर इसमें I1 है तो इधर I2 चले जाएगी और इधर IZ चले जाएगी। तो इस I2 की वैल्यू इसमें भी I2 बहेगी। तो जब I2 होगी तो इसमें क्या होगा, V लोड अगर दिया है V लोड ओवर RL, अगर V लोड नहीं दिया है तो VZ बाई VRL, ठीक है। तो आपको जेनर का निकालना है, तो इस पॉइंट पर अगर आप लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I जेनर प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ से IZ निकल जाएगा। वही बात करें पावर की, तो पावर हो जाएगा P इंटू VI। जनरली जेनर का ही पूछता है तो आप जेनर का ही यूज करेंगे। तो भैया ये था आज हमारा आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए शायद ही कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक वैल्यूएबल फीडबैक देंगे, अगर आप कमेंट करना चाहेंगे और अच्छा, तो अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट हो रहा है, उसमें कोई वीडियो चाहिए, आप वो भी हमको बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इमोशनल बैलेंस बनाइए और पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।